As it is Saturday, let's have some weekly routine which is related to hair care. सो हेयर केयर में हम आज ऐसा प्रैक्टिकल कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं जो मेरे हेयर के लिए बेनिफिटेड है. सो यू कैन ट्राई इट फॉर योर हेयर, बट इट इज़ रिकमेंडेड यू हैव टू यूज एज पर योर हेयर टेक्सचर वट एवर द इश्यूज यू हैव. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम टेकिंग ए बोल एंड इस बोल में मैं एक कस्टमाइज हेयर ऑयल ले रही हूँ और उसके अराउंड 2 to 3 टीस्पून मैं दे रही हूँ. और इसके अंदर कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है. ये बीएनबीटी नेचुरल्स का है और ये मेरे हेयर के लिए बहुत सूटेबल है. इसमें है कलौंजी, इसमें है सेसमी सीड्स, इसमें है विलो बार्क एसेंशियल ऑयल एंड देयर आर 7 to 8 टाइप्स ऑफ हर्ब्स which extracts has been already derived to make this oil, and lot of things are there. Neem is there. So जैसे फ्लेक्स सीड एंड आपका जो यहाँ पे नीम है, तो उसमें नीम ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत यूज़फुल है. नॉट ओनली दैट, नीम के साथ साथ जो यहाँ पे हम लोगों ने कलौंजी यूज़ की है वो भी हेयर टेक्सचर के लिए बहुत यूज़फुल है. अराउंड इसके साथ साथ जो मैंने सेसमी सीड्स लिए हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिंक, और इसमें बहुत सारे आयरन के प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है. सो व्हाट आई डू, आई हैव ऑल भी इसमें बहुत सारे ऑयल्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं. सो मैंने यहाँ पे लिया है और उसके साथ मैं यहाँ पे हाफ लेमन लूँगी. सो दिस इज़ अ वीकली रूटीन विच दिस वीक आई एम फॉलोइंग. और इसका लेमन लेने के बाद what you have to do, you need to properly mix it properly and you need to massage. So मसाज बहुत ज़रूरी है, इससे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होते हैं. आपके जो फॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर से रूट के जो एक्सट्रैक्ट्स में जो भी अगर आपके डैंड्रफ है तो अच्छे से वो जाते हैं अंदर तक, ताकि आपको एक नरिशमेंट मिलती है. और डिपेंड करता है आपका हेयर टेक्सचर क्या है. और अगर ये पेनिट्रेट होकर अंदर तक जाता है तो एक अंदर से एक एक मॉइस्चर कंटेंट ये होता है. मैंने यहाँ पे लेमन दिया है क्योंकि मेरे स्किन में थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा है कि डैंड्रफ है, और फॉलिक्यूल्स को क्लीन करने के लिए ये डैंड्रफ विटामिन सी या साइट्रिक एसिड का एक कंपोनेंट है. सो इसलिए मैंने लेमन दिया है. आप चाहो तो इसको एक्सक्लूड कर सकते हो. सो यहाँ पे देने के बाद, ये प्रॉपर्ली देने के बाद, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मसाज करूँगी जो है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स. और ये मसाज करने के बाद मैं हाफ एन आवर इसको छोड़ूंगी. और हाफ एन आवर रखने के बाद इसे मैं बीएनबीटी नेचुरल्स के ही शैम्पू से, जो है टोटली नेचुरल एंड टोटली केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, उससे मैं इसको वॉश करूँगी. सो आप देख सकते हैं मेरा हेयर पे मैं अंदर से दे रही हूँ. और इसका एक टेक्निक है जो मैं बता रही हूँ. इसको आपको दोनों हाथों से ऐसे सर्कुलर मूवमेंट्स में मसाज करना है. आपको इस मूवमेंट्स में प्रॉपर्ली इसको मसाज करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. मैं ध्यान रहे कि आपका जो मूवमेंट है वो, और जो प्रेशर है वो बराबर रहे. और उसके बाद कुछ पिंचिंग के टेक्निक्स हैं जो आपको अप्लाई करना है. यहाँ भी ऐसे भी नहीं, और उसके साथ साथ क्या करना है, जैसे आपको हाथ में रख के इसको इस तरह से आपको, ताकि रूट तक ये जाए. तो यहाँ पे दोनों हाथों से टैप करके इसको सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसको करना है. और ये 5 to 10 मिनट्स आपको करना है. प्रेशर का ध्यान रखें ताकि आपके जो रूट्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं मसाज के दौरान, वो प्रॉपर्ली अंदर तक जाए जो भी आपने ऑयल यूज़ किया है. और ये करने के बाद आप ध्यान रखें, मैंने ऑयल को रूट तक भी दिया है. ये ऑयल को मसाज करने के बाद मैंने रूट तक दिया है, और इसको मैंने प्रॉपर्ली तरीके से हेयर पे अप्लाई किया है. एक आप रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं. और रबर बैंड को लेने के बाद आप चाहे तो इसका एक पोनी बना के आप इसको फॉर हाफ एन आवर इसको आप रख दीजिए. इससे क्या होगा, जो भी है आपके ऑयल्स अंदर तक जाएंगे और आपको अंदर से मॉइस्ट करेंगे. So this is the routine which I am following quite a long time. कभी कभी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं, तो मैं वहाँ पे
डिफरेंट वेज़ में करती हूँ, ताकि अगर हेयर मेरा टेक्सचर में बहुत ड्राई है, तो उस तरह के मैं एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ नॉर्मली अगर अब थोड़ा-सा भी डैंड्रफ है, मैं स्कल्प पे डायरेक्टली लेमन के साथ-साथ अगर आपको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए तो विटामिन ई आप यूज़ कर सकते हैं। बट इट्स रिकमेंडेड कि ऑयल्स में मेरे जो ऑयल्स हैं उसमें सारा कुछ है, तो मैंने ये दे दिया है और हाफ एन आवर के बाद मैं वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद पूरा हेयर को क्लीन करूँगी। सो गाइज़ मैंने हेयर को वॉश किया है और वॉश करने के बाद अभी मेरे जो स्कैल्प पे है कुछ भी डैंड्रफ के साइन नहीं है और बहुत स्मूथ टेक्सचर है। मैं यहाँ पे रॉ फुटेज ही दिखा रही हूँ एंड यहाँ पे जो मैंने शैम्पू यूज़ किया है ये है बीएनबीटी नेचुरल्स का एंटी स्कैल्प फ्री शैम्पू, डैंड्रफ स्कैल्प फ्री शैम्पू, जिसमें है बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स नेचुरल हैं एंड विलो बार्क है, जिसमें है कार्डामन है, सिनेमन है, जिंजर है और कुछ स्पिनच है। इससे क्या होता है, नेचुरल थिंग्स है, विलो बार्क के एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिससे हमारे हेयर के ग्रोथ में बहुत हेल्प होती है। सो अगर आपके कोई भी इश्यूज़ हैं और उस इश्यूज़ को आप एड्रेस करना चाहते हो नेचुरली, सो इफ़ वी कैन ऐड एनी वैल्यू सो वी विल बी मच मोर हैप्पी। सो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि पूरे हेयर टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं और मैंने ये एक वॉश से ही जो भी डैंड्रफ थी और जो भी मुझे लगा कि इस वीक को ऐसे यूज़ करना चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, ताकि उसके जो गुण हैं वो ऑयल्स में आ जाएँ। तो मैंने नॉर्मल वॉश किया है और कुछ भी नहीं यूज़ किया है। अभी तक मैंने कोम्ब भी नहीं किया है। सो दिस इज़ a live thing which I am sharing all of you. So hope you have enjoyed it, and if you have any queries related to skin and hair care, you can follow us and send me a DM. So follow for more.